अचानक एक सैनिक ठंडे भाव से बंदूक लेकर आता है और अपने साथियों की ओर तान देता है। हालांकि कोई भी उसे देखकर नहीं डरा, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें पता था कि वो ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं करेगा। उनमें से एक ने तो बैरल पकड़ लिया और खुद पर तान दिया, जबकि दूसरे ने हान के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उन्हें यकीन था कि 2 साल की बदमाशी के बाद ये नया भर्ती व्यक्ति कभी गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। वास्तव में हान कुछ सेकंड के लिए झिझकता है और फाइनली बंदूक नीचे कर देता है, जिससे वो और भी बेशर्म हो जाते हैं। लेकिन हान का उन्हें ऐसे ही जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है तो एक स्टन ग्रेनेड उनके पैरों के नीचे लुढ़क आती है। एक भयानक धमाके के साथ पूरा कमरा फट जाता है। जब दूसरा सैनिक ये देखने के लिए वहां आता है तो हान गोली चलाकर उसे भी नीचे गिरा देता है। वो हर एक कमरे को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ली की तलाश में था, जिसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। हान की लगातार गोलियों की आवाज से पूरी इमारत में सैनिक चिंतित हो गए थे। साहस जुटाते हुए कुछ लोगों ने डॉर्मेट्री के दरवाजे से बाहर निकलकर ये जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उन्होंने हान को वहां खड़ा पाया। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ली को देखा है। भयभीत होकर वे चुप रहे। हान चिल्लाता है और तुरंत ट्रिगर खींच लेता है, जिससे कोने में मिन के अलावा कोई भी जीवित नहीं बचता है। हान ने उसे नोटिस किया, फिर भी उसे बख्शने का फैसला किया, क्योंकि मिन पूरे कैंप में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया था। हान ने ली की तलाश जारी रखी, लेकिन कैंप में कहीं भी उसका कोई निशान नहीं था। उसने बाथरूम की ओर सर्च करना जारी रखा। निश्चित रूप से ली यही कहीं छिपा हुआ था। हान सावधानी पूर्वक हर कोने की जांच करता है, जैसे वो अंतिम स्थान की जांच करता है। ली अचानक बाहर निकलता है। हान उसके पैर में गोली मार देता है। जैसे ही हान उसे खत्म करने वाला था, उसे पता चला कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। गुस्सा होकर वो 2 साल से दबे अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए बार बार हथियार के बट से ली पर हमला करता है। उसी समय स्पेशल फोर्सेस वहां आ धमके और हान को मौके पर ही पकड़ लिया। जल्द ही हान को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। जब हान से पूछा गया कि उसने ये हत्याएं क्यों की, तो उसने सच्चाई बताई। जिस दिन से हान इस मिलिट्री कैंप में आया था, सीनियर सैनिकों ने उसे लगातार परेशान किया। उन्होंने उसे कूड़ेदान से कूड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर किया और अपने प्रतिबिंब के साथ उसे रॉक पेपर सिजर्स खेलने के लिए मजबूर करके उसे अपमानित किया, जबकि वे सभी वहां बैठकर उस पर हंस रहे थे। उसने ये सब सहन किया। लेकिन एक दिन जब ली ने हान से कहा कि एक बार जब उसे छुट्टी मिल जाएगी तो उसका पहला काम हान की मां के खाने के स्टॉल को तोड़ना और उसका दूसरा पैर तोड़ना होगा, जैसा कि ली ने हान की मां के चलने के तरीके की नकल की। हान फाइनली टूट गया। उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की चिंता उसके मन में बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से ये सब हुआ। आपको क्या लगता है, क्या हान ने सही किया?